सज्जनों जय श्री कृष्ण। सज्जनों, एक कथा बहुत ही मार्मिक है, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखो, कहते हैं कि जिसका मन निर्मल होता है, भोला भाला सच्चा होता है, चाहे वो किसी भी जाति पंथ का हो, उसका कैसा भी पहनावा हो, भगवान बड़ा जल्दी रिझ जाते हैं, मिल जाते हैं उन्हें। देखो, भगवान शुद्ध मंत्रों से नहीं, शुद्ध मन से, भाई मैं अपने मन से ही नहीं कह रहा हूँ, रामायण में लिखा हुआ है। रामायण की तो बात माननी पड़ेगी ना सबको। आज देख रहे हैं कि लोग तरह तरह के बाबा लोग तरह तरह के ज्ञान बांट रहे हैं, मंत्र बांट रहे हैं। यहाँ शांति है, यहाँ भगवान है, यहाँ दौड़े आओ। दूसरे मजहब में तो वहाँ पर मार काट हिंसा से भगवान मिलते हैं, भगवान उनके अल्लाह मियाँ कृपा करते हैं, तो वो तो बात ही अलग है भाई, वो भगवान ही अलग है। लेकिन जो सनातन के भगवान हैं, शायद अब दो टाइप के भगवान हो सकते हैं। शैतान लोगों का भगवान अलग, जो मार काट हिंसा लूट हिंसा बलात्कार से प्रसन्न होते हैं, उनको देते हैं जन्नत 72 हूरे जो भी है। और सनातन का भगवान जो है, ये तो बड़ा ही विचित्र हैं, ये बहुत ही बारीक हैं। जितना सरल देखने सुनने में उतना ही कठिन है। कैसे कठिन है कि क्या कहते हैं वो गरुड़ पुराण में कि न मैं यज्ञ से मिलता हूँ, न तप से मिलता हूँ, न मैं आडंबर से मिलता हूँ, न मैं तीर्थ से मिलता हूँ, न जप से, न तप से, न माला से, न चिल्लाने से। तो भाई मिलते कैसे हो? क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? निर्मल मन सो जन पावा, कूड़ कपट छल छिद्र न भावा। लो भैया, इतनी सी बात है सरल, और लेकिन हम कितना इसमें आखंड पाखंड बना दिए। इस लोग पढ़ो, चौपाई पढ़ो, ऐसा करो वैसा करो, यज्ञ करो, फलाना करो, ठिकाना करो, ऐसे टीका लगाओ, ऐसे माला घुमाओ, ये वस्त्र पहनो, इतने बार नहाओ। तो तुलसीदास जी को ये चौपाई बनाना था, तीर्थ करो, ऐसा करो, ऐसा नहाओ, ऐसा करो, ऐसे चंदन लगाना, ऐसा करो। ये सब हमारा अपना मनगढ़ंत हिस्सा है, कपड़ा आदि ये सब चीज़। वही तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तत्फल चाखा। तो कर्म की प्रधानता है भाई, कपड़े की प्रधानता नहीं है। यज्ञ की लिख देते वो, यज्ञ की प्रधानता, पूजा की, तीर्थ की, फलाने की, ठिकाने की। तो इसका मतलब क्या है? दो चीज़ें आप पकड़िए। देखिए, हर चीज़ का सार होता है। दूध का सार क्या है? घी, जो कभी खराब नहीं होता है। उसका दही मठा बनाएंगे 2-3 दिन में खराब हो जाएगा। इसी तरीके से जितना ये पाखंड रचे हैं लोग, वह कुछ दिनों में देखते हो सब सामने आ जाता है लोगों को। लोग भ्रम में जी रहे हैं, भटक रहे हैं। तो सार तत्व को पकड़ना जरूरी है। तो हमें अपना मन निर्मल करना है, शुद्ध का। कबीरदास संत, जितना सच्चे संत होंगे वो भी यही बात कहेंगे। तुलसीदास जी एक कवि नहीं थे, वो संत थे। कबीरदास जी संत थे। तभी तो दोनों की एक बात, जब मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। सोचो, तो हमें अपना मन निर्मल करने की ज़रूरत है, अपना कर्म निर्मल करने की ज़रूरत है, तो भगवान अपने आप मिल जाएंगे। तो सज्जनों, ये किस्सा ऐसा है कि एक
मैंने इसलिए इसको जोड़ा कि देखो, जितने दुनिया में ये सब चीज़ें हो रहा है हमें लगता है, लेकिन भगवान का जो विधान कहते हैं ना, वही है वही जो राम रचि रखा। राम जी की रचना बड़ा ही अद्भुत है, न्यायप्रिय है, इसलिए मैं कहानी बताने जा रहा हूँ। तो एक जो ग्वाला था, गाय चराने जाता था। तो पहले आप लोगों ने देखा होगा, गांव के बाहर ही आदि इधर मंदिर रहते थे अधिकतर। अब तो लोग घरों आदि इसमें बनाने लग गए बाहर। तो उस मंदिर में गांव और आदि लोग पूजा करने आते थे, तो वो भी जाता था प्रसाद वरसाद, भोला भाला निष्कपट। वो देखा भगवान जी हमेशा खड़े रहते हैं। अब भाई मूर्ति है तो खड़ी ही रहेगी, लेकिन वो तो भगवान मानता था ना। तो सोचा यार भगवान को थकान नहीं होती क्या? देखना ये भगवान क्या कह रहे हैं। 3 चीज़ें हैं भाई, निर्मल मन और सत्कर्म और भगवान से प्रेम। भगवान अंत्र मंत्र तंत्र माला ऐसे पकड़ में नहीं आते हैं, प्रेम से पकड़ में आते हैं। इसमें आपको तीनों चीज़ें मिलेंगी, निर्मल मन भी है और प्रेम भी है। और गौवा चराना तो सत्कर्म भाई, कितना शुद्ध काम है। आजकल लोग गाय को खदेड़ रहे हैं, बाहर कसाईयों को बेच रहे हैं, इधर कह रहे हैं जय गौ माता। ये छल नहीं तो क्या है? चलिए ना, ऐसे लोगों को भगवान मिलेंगे क्या? आप कितना भी टीका लगा लीजिए, चंदन लगाइए, जा करके 13 बार जल चढ़ाइए, नहीं आते। नंदी शिव जी के पास में, गाय गौ माता कृष्ण जी के पास में। आज वो नंदी और गाय कसाई के और गौशालाओं में सड़ रही हैं। यही हमारा धर्म है। जो देश समाज अपने गौवंश को नहीं बचा सके, अपने शिक्षा को नहीं बचा सके, आज देख रहे हैं कि भाषा के ऊपर लड़ाई हो रही है, ये देश चलेगा? भीड़ तंत्र आज हावी है, लोकतंत्र खत्म है। जिसकी भीड़ उसी का तंत्र। चाहे वो देख रहे हो, आधी रात को चले जाते हैं भीड़ वाले लोग, सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है, कहीं भी रोड जाम कर देते हैं, कानून बदल जाता है, आतंकियों को छुड़ा लेते हैं। तो आज भीड़ तंत्र है, लोकतंत्र तो खत्म है। जो भी सरकार शासन सही शिक्षा न दे, गौवंश को धर्म को नहीं पालन करे, उस देश समाज का पतन होना निश्चित है। तो लग रहा है कि इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। हो सकता भारत का विनाश है, तभी तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। अधिकतर बीजेपी की सरकार है, गौ हत्या बंद नहीं। शेर के लिए दुनिया भर के पार्क क्या क्या बनाए जा रहे हैं, करोड़ों अरबों खर्च, लेकिन गौ, अरे ठीक है भैया, कम से कम गौशाला, बहुत सारे धंधा। गाय का दूध पीने, यदि आप मोदी जी सबको कहें गाय का ही दूध पीना है, कितना स्वास्थ्यवर्धक होता है, तो देश का भी भला होगा, आपको अच्छे नागरिक भी मिलेंगे बलशाली। आज गुटखा दारू बिकवा रहे हैं, कह रहे हैं सनातन शासन आएगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। ऐसे बनेगा क्या? विश्व गुरु बनेंगे? यही देश दुनिया को बांटेंगे क्या? जहाँ भ्रष्टाचार हो, लूट खसोट अन्याय। खैर, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप हट जाएंगे तो होगा, आप हटेंगे ही। धीरे धीरे लोग भ्रम जाल में जातीयता के जा रहे हैं। जाति जनगणना, अरे जातीयता खत्म करना चाहिए कि जनगणना कराना चाहिए? आज देख रहे हैं कि नहीं हुआ है तो कितना, जिस दिन हो जाएगा सबको लगेगा कि हमारी जाति, हमारा इतना दो इतना दो, इसी में लड़ मर कट जाएंगे, भारत इसी बढ़ जाएगा। देख रहे हैं पर्दे, कहीं भाषा है, ये भाषा नहीं। इसको, इन लोगों को अंग्रेजों का अंग्रेजी विदेशी भाषा पसंद है, मुसलमानियत विदेशी है, लेकिन वहाँ के शरिया कानून, वहाँ का लोग, ये सब चीज़ें पसंद है, मार काट हिंसा पसंद है, आतंक पसंद है। उसके लिए हिंदू खड़े नहीं होंगे, देश के लोग खड़े नहीं होंगे। सोचने वाली बात ये, जिससे नुकसान हो रहा है। कहाँ के लोग आइडियल मान रहे हैं, यहाँ के राम कृष्ण को नहीं मानेंगे। तो मैं यहाँ जानते हैं, एक बात और बता रहा हूँ। राम जी जो हमारे भगवान हैं, जो भी,
तो ये ऐसे हैं कि देखो, वो तो सब पे कृपा करते हैं हमारे देवी देवता, लेकिन जानते हैं राक्षसों को भी धन दौलत दे देते हैं, उनको पत्नियां बच्चे भी दे देते हैं, लेकिन अपनी भक्ति नहीं देते हैं। यही उनकी सजा होती है। कहते हैं जा और धत्कर्म और पाप आदि कर और जा करके नरक में सड़। आप लोग बोलते हो नरक, अरे नरक स्वर्ग सब यही है भैया। नरक का मतलब दुख, कष्ट सहना। स्वर्ग का मतलब सुख, दुनिया भर की सुविधा। यहाँ सुविधाएं नहीं है, देख रहे हो, स्वर्ग से भी बढ़िया सुविधाएं यहाँ लोग पा रहे हैं। मोटर गाड़ी, एरोप्लेन, फलाना ठिकाना, ऐसो आराम की ज़िंदगी। तो ये, और नरक देख रहे हो कि हॉस्पिटलों में देख लो कितने लोग दुखी, बीमार, कैसे कैसे दुर्दशा हो रही है, कितने जीव काटे। ये सब क्या है? वही तो लिखा है ना नरक के बारे में, जो विवरण है सामने दिख रहा है, लेकिन हम बुद्धि भ्रष्ट है ना। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कहाँ से देख समझ पाए। इसके लिए तो ज्ञान की जरूरत पड़ती है ना। आजकल के तो बाबा और पूजा ये सब दुनिया भर के ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये कर लो, नमाज पढ़ लो, फलाना कर लो, उसी में उलझाए रखे हैं। ज्ञान की बातें कोई सुनने समझने वाला है ही नहीं, समझना ही नहीं चाहता इंसान आजकल। धत्कर्म में बस दुनिया भर के पाखंड में उलझा पड़ा हुआ है। यहाँ पढ़ लेना, वैसा कर लेना, वो कर लेना, चले जा रहे हैं। कहते हैं ना, जिसका गुरु ही भ्रष्ट हो उसका देश समाज का क्या हो सकता है। पाकिस्तान का देख लो, वहाँ पर मौला मौलियों ने पूरा देश को ही आतंकवादी बना दिया। छोटे छोटे बच्चे मार काट हिंसा की बात करते हैं। आज परिणाम वहाँ का देख लो। वहाँ हिंदू तो ख़त्म हो गए 27% के। अब वहाँ आपस में ही लोग एक दूसरे पर बम बारूद फोड़ रहे हैं, मार काट हिंसा। बांग्लादेश को देख लो, अफगानिस्तान का देख लो। तो ये सब सजाई तो है। वहाँ का मंदिर आदि सब तोड़ दिए। भगवान से ऐसे लोग नफरत करते हैं, पसंद ही नहीं करते। कारण ये कि उनके ऊपर शैतान हावी हो जाता है ना। जमीनों के अंदर करोड़ों करोड़ों वर्ष से जीव सड़ रहे हैं, समुद्र में ऐसे भयंकर भयंकर। कौन? यही लोग हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग ही तो बनते हैं। भगवान कहते जाओ खूब करो तुम। वो तो ऐसे कहते हैं ना कि तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। तो भगवान अपनी भक्ति नहीं देते हैं, अपना प्रेम नहीं देते हैं। आज देख रहे हैं ऐसे लोगों के पास भक्ति और प्रेम है नहीं है, इसीलिए दुखी हैरान 24 घंटा बस वही मार काट हिंसा की संरचना। राक्षस, जिसको भगवान की भक्ति नहीं आती है वही दुष्टता, छल कपट, बेईमानी, मार काट हिंसा। बड़ा पुण्य से भगवान की भक्ति मिलती है। जिनको मिली वो सहेज करके रखें, इन सब चीज़ों से बचें। मेरा कहने का मतलब यही है। भक्ति करने के लिए कोई कपड़ा, धर्म, जाति, पंथ की जरूरत नहीं है। अंग्रेजों को देख रहे हो, नहीं हरे रामा हरे कृष्णा में व्यस्त हैं। और हमारे यहाँ के बाबा लोग, बिहारी लोग, ऐसा इस लोग ऐसा तो ऐसा, तो ऐसे नाक टेढ़ी करो, ऐसा मुंह करो, ऐसे जल चढ़ाओ, उसी में उलझे पड़ेंगे। इसीलिए तो धत्कर्म हो रहा है। उनको धर्म की चिंता ही नहीं है। धर्म क्या है भाई? कर्म में लाओ, कर्म में धर्म होना चाहिए। धत्कर्म में धर्म दिखा रहे हैं, ऐसे चढ़ाओ, ये माला चढ़ाओ, ऐसा चढ़ाओ, चले जाओ VIP दर्शन। ये छल कपट नहीं है तो क्या है भाई? ऐसे जगह पर भगवान जी भाग जाते हैं। नकली घी का पता नहीं कब से बालाजी का लड्डू चढ़ रहा है, वहाँ भगवान जी टिकेंगे भाई? और भगवान जी खाएंगे? ये करने वाले की मूर्खता है और जो करवा रहे हैं उनकी भी मूर्खता है। करने वाले सोचते हैं ना, भगवान की मूर्ति तोड़ दी, ये कर दी, तो हम बहुत समझदार हैं, बलशाली हैं। अरे तुम्हारी शैतानियत है, तुम भगवान को क्या मारो? तुमसे बहादुर बहादुर रावण, कंस, हिरण्यकशिपु आदि ये सब चीज़ें नहीं खत्म कर पाए, तुम कर पाओगे। अरे तुम अपने कर्म से राक्षस बन गए हो, बाकी तो शक्ति सब भगवान की है। भगवान कहाँ है? भगवान 5 तत्वों में है।
उसको अलग करके बता दो भगवान को। भ से भूमि, ग से गगन यानी आकाश, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। क्या इन तत्वों, यही तत्व तुम्हारे शरीर के अंदर है, इन्हीं तत्व धरती पर टिके पड़े हुए हो। आज धरती भूकंप आता है त्राहिमाम हो जाती है, जल की बरसात हो जाती है त्राहिमाम करने लग जाते हो, गर्मी भीषण पड़ने लगी है त्राहिमाम। अभी आकाश से दुनिया भर की चीज़ें रोक के रखे हैं उन्हीं के छत्र, वहाँ से अभी कुछ होने लग जाए उपद्रव तो त्राहिमाम। तुम भगवान से लड़ पाओगे जिनका पूरा संसार बनाया हुआ है, उनसे नफरत करते हो। ये तुम्हारी मूर्खता है, अहंकारिक बुद्धि है। तो इन सब चीज़ों से निकलें। खैर, तो वो जाता था, तो एक बार भगवान के पास में जा कर के, वो तो जानता था भगवान सजीव हैं, खड़े हैं, तभी तो लोग पूजा कर रहे हैं उसको। इतना भाई उस समय के लोग अनपढ़, पुरानी बात है। बोले भगवान जी, आप दे मैं जब भी आता हूँ आप खड़े नजर आते, पूरा दिन आपका पैर नहीं दुखता क्या? आप एक काम करिए, मेरी गायें तो चर रही हैं बाजू में, मैं रोज़ाना आप घूम फिर आइए, बैठ आइए कहीं, और मैं खड़ा हो जाया करूँगा। तो भगवान जी बोले अरे यार, इसको कैसे समझ, इसका तो भरोसा ही ख़त्म हो जाएगा। तो भगवान जी को आना पड़ा। बोले चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन एक बात तुम्हें माननी पड़ेगी। बोले हाँ बिल्कुल मानूंगा। बोले तुम देखो, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ ना, कोई भी आता है तो तुमको भी बोलना नहीं है, बोलेगा तो पूरा मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। बोले इसमें क्या है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, चुपचाप खड़ा रहूँगा। भगवान ने उसको उसी साइज का बना करके वहाँ पर खड़ा कर दिए, और खुद अब क्या करें, मूर्ति रूप में भी हटना पड़ा, नहीं तो उसका भरोसा ख़त्म हो जाता। अब भैया मूर्ति स्वरूप बन करके वहाँ पर खड़ा हो गया। खड़ा हो गया तो थोड़ी देर में एक आया व्यापारी, तो उसको कार खरीदने जा रहा था, सोचा चलो भगवान का दर्शन करते जाएं। तो भगवान का आया और प्रणाम किया, भगवान जी कार खरीदने जा रहा हूँ, आपकी कृपा है, ऐसा वैसा। तो जो बैग था, हाथ जो पैर पड़ने, तो बैग साइड में रख दिया, पैसों वाला जो थैली था। अब वहीं और जल्दी जल्दी में था, वो भूल गया। तो उसी बीच में एक गरीब व्यक्ति आया। अचानक उसकी लड़की की शादी तय हो गई थी, घर में पैसे रुपए थे नहीं। तो आकर के भगवान से भी हाथ जोड़ा, भगवान क्या करूं, बड़ा परेशानी है, कैसे लड़की की शादी होगी, अब आप ही सब कुछ कर सकते हो, आप तो भगवान हो। जैसे ही मुंडी ऐसे प्रणाम किया, साइड में देखा तो बैग खोल करके देखा तो उसमें पैसे। तो उसने सोचा लग रहा है भगवान ने कृपा कर दी, ये तो लो पैसे का थैला ही भेज दिया उन्होंने। अब वो थैला उठाया भगवान का आशीर्वाद समझ करके और चलते बने। फिर थोड़ी देर में एक व्यापारी आया। व्यापारी नदी या समुद्र के उस पार बिजनेस करने पहले लोग जाते थे नाव से। तो आ करके सोचा कि चलो भगवान का हम आशीर्वाद ले लेंगे ताकि हमारी यात्रा सफल हो, नाव डूबे नहीं, डाकू लोग हमें लूटे नहीं। तो भगवान से ही विनती करने आया, तो भगवान जी हमारी रक्षा करना, हम जा रहे हैं नाव से व्यापार आदि करने। तो जब तक वो शोरूम पे गया तो वहाँ देखा तो बैग नहीं, दौड़े दौड़े आया। वो जो व्यापारी वो था जिसका पैसा छूट गया था, जिस व्यापारी का, आया तो अब ये मिला, क्योंकि ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था। अब इसने ये नाव वाले व्यापारी जो करने जा रहा था धंधा बनिया, उसको पकड़ लिया। बोले भाई तू ही मेरा बैग लिया होगा, इतनी जल्दी में और कोई आया नहीं। बोले नहीं भैया, मैंने आपका बैग नहीं, क्योंकि इसके पास भी थैला आदि थे, रुपए पैसे के, व्यापार करने जा रहा था।
तो इसी को उसने पकड़ लिया, क्योंकि इसके पास पैसे रुपए भी थे। अब इन दोनों में लड़ाइयाँ बातें होने लग गई। अब जो ग्वाला वहाँ मूर्ति बन करके खड़ा था, अब उससे रहा नहीं गया, क्योंकि वो सच्चे दिल का था। सोचा ये तो इस बनिए को ये गलत फंसा रहा है व्यापारी। तो अब वो बोल पड़ा, सहन नहीं हुआ, बोले नहीं नहीं, इसने पैसे नहीं लिए हैं, पैसा दूसरा ले गया है, मैं उसका पता बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ, उस गांव में रहता है, वहाँ चले जाओ। अब भैया ये व्यापारी तो छूट गया, ये नाव के अपना चला गया लेके, और वो पकड़ करके उसने पुलिस में ले जाकर पैसे, बोला ये चुरा के ले आया, तो उसको पुलिस में कर दिया। किसको? गरीब व्यक्ति को। अब भगवान जी आए, बोले ये तो और अनर्थ करेगा। आए, बोले भाई तू हट, तू ये क्या कर दिया? बोला था ना बोलना नहीं। बोले क्या करिए, झूठ बोल रहा है, झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है, मेरे को बोलना पड़ा। बोले तुमने सब अनर्थ कर दिया। बोले क्या अनर्थ कर दिया? मैंने इनको फैसला कर दिया, जो ले गया उसका वहाँ पैसे मिल जाएंगे। अरे बोले भोलेनाथ, मैं क्या बताऊँ तुम्हें, ये जो व्यापारी जो चला गया ना अभी, आज समुद्र में तूफान आने वाला है, ये जैसे ही जाएगा इसकी नाव डूब जाएगी और ये मर जाएगा, उसका पूरा धंधा भी सब चला जाएगा। आज मान लो कि ये इसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है, इसको थाने में ले जा कर के बंद कर देते पुलिस, तो उसकी जान बच जाती। और वो गरीब बेचारे की पैसे नहीं थे, उसकी लड़की की शादी हो जाती। अब वो थाने जेल में बंद हो गया, उसकी लड़की की शादी कैसे होगी? तब वो माथा पटका, बोले भगवान जी आप ही खड़े रहो, ये हमारे बस की नहीं है ये सब चीज़ें, इतना सोचना समझना। मैं तो सीधा साधा इंसान, मैंने तो सोचा आप खड़े रहते मैं आपकी। बोले भगवान बनना बड़ा कठिन है, भगवान बनना बड़ा कठिन है भाई। तो सज्जनों, ये जो भगवान की व्यवस्थाएं हैं, कहाँ किसका कर्म बंधन, कहाँ क्या होने वाला, क्या सब चीज़ें, वो सब जानते हैं, सुनते हैं, किसका बचाव करना है, किसका क्या करना है। खैर, इंसान जो कर्म करता है वो तो उसको भोगना ही पड़ता है, सोच समझ करके। इसीलिए तो भगवान कहते हैं, भगवान ने कर्म की तो छूट दे रखी कि भैया तू जैसा कर्म करेगा वैसा ही तुम्हारा ये जीवन और आगे वाला जीवन तैयार होगा, वैसा ही तुम्हारा जन्म मृत्यु तैयार होगा, वैसा ही तुम्हारा देश काल तैयार होगा। कर्म का जो बंधन है ये पीछा नहीं छोड़ता है सज्जनों। आप कहीं भी चले जाओ, देखो यहाँ के अदालत पुलिस में आप रिश्वत दे करके आप अपना कर्म धतकर्म जो भी झूठ फरेब छुपा सकते हैं, बच सकते हैं, नेता आदि से मिल गए। लेकिन भगवान की अदालत में ऐसा नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना कि आ जाओ मंदिर में ये चढ़ा दो, कथा सुन लो, ऐसा होता तो ये जितने जीव जंतु नरक भोग भोगते क्या? सभी तो ऐसा करते हैं, सबने गंगा जी में नहाया होगा, राम राम कहा होगा, ऐसा तो नहीं मनुष्य जीवन मिला होगा तो। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। नहीं तो तुलसीदास जी ऐसा नहीं लिखते, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसा करोगे आपको उसका फल चखना ही पड़ेगा। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर क्यों पड़े? कर्म का ही फल था। सांप को झाड़ी में फेंक दिए, जितने कांटे चुभे थे उतने बाण वो, और वो सांप अर्जुन था, कितने वर्षों बाद बदला लिया अर्जुन ने, सोचो। तो ये कर्म पीछा नहीं छोड़ता है, इसलिए सोच समझ करके कर्म करें, जो भी करें। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपने जग में होता सा। बहुत सोच समझ करके संतों की बातें माने, ये कठमुल्लों की ऐसे अधर्मी विधर्मों की बातें मानेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अरे कभी पूछना चाहिए कि भाई तू ही पहले स्वर्ग में। आज यदि कोई मुल्ला कहता है ऐसा करो आतंक करो तुम्हें जन्नत, तो उसका गला पे छुरी रखो, तुरंत जानता है कि ये सब झूठ बात है, बोलेगा नहीं 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 मुझे नहीं जाना। आपके बच्चों को तो भेज रहा है, ये बाबा लोग कहते हैं ऐसा करो वैसा करो, तो इनका पाप क्यों नहीं छूटा भाई? ये क्यों
भीख मांगो, ऐसा दे दो, ये कर दो। ये सब मूर्ख बनाने के सब धंधे हैं, चाहे पादरी हो चाहे पुजारी हो, ये सब ये चीज़ें हैं। आपको अपना भगवान बनाना पड़ेगा। इनके भगवान इनकी बातें आदि सुनेंगे तो आपका जीवन दुखमय होगा, नरकमय होगा, उलझन ही उलझन होगा, चिंता से मुक्त नहीं हो सकते। तो इसीलिए आप इनसे बचें। कोई देखो, स्वयं का कर्म स्वयं भुगतना पड़ता है, कोई साथ नहीं देता है, कोई साथ में नहीं जाएगा। आज आपका एक बुखार होता है तो कोई मुल्ला मुल्ली पादरी ले सकता है क्या? नहीं ले सकता है। वो नहीं कर सकता है तो बाकी के कैसे? वाल्मीकि को यही तो पूछा गया ना, भाई जाओ पूछ के जो कर्म कर रहे हो। बोले नहीं, हम क्यों भोगेंगे, तुम अपना कर्म तुम भुगतो, हम भुगते हैं। पिता, माँ बाप, बच्चे, पत्नी सब ने। तब आँख खुली, आज ऋषि हो गए। हम तो इंसान भी नहीं बन पाते हैं इनके चक्कर में। आज देख रहे हैं कहीं जातिवाद का तो कहीं मजहबवाद का, पंथवाद का, पूरे विश्व में तांडव मचा पड़ा हुआ है। क्या ऐसे लोगों को आप ज्ञानी कहोगे, सतमार्गी कहोगे? केवल संत सनातन धर्म आपको सही रास्ता बताता है, हिंसा की बात नहीं करता है, वो जाति पंथ की बात नहीं करता, वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। सभी किसी भी जीव को मारने की बात नहीं करता। वहाँ तो बोला जाता नहीं गाय खाने लायक, मुर्गा खाने लायक, बकरा खाने लायक, मछली सब। यहाँ उल्टा है, नहीं ये चीज़ करोगे तुम्हें नरक मिलेगा, दुख मिलेगा। तो कौन सा सही आपको लगता है? अहिंसा जहाँ, या प्रेम या दया या क्षमा, सबसे मिलजुल करके रहना? आप खुद विचार करना इस पे कि हमें कैसे भगवान, कौन सा भगवान को मानना चाहिए जहाँ पर किसी भी जीव की हत्या नहीं, शाकाहारी भोजन, सभी जीवों पर दया, सबसे प्रेम से रहना। इतना सा सनातन धर्म है, इसमें और कुछ है ही नहीं है। बाकी तो सब पाखंड समझ लो। आप यदि इतना करते हो तो आपके ऊपर भगवान की कृपा होने लग जाएगी। नहीं, आप मार काट हिंसा करेंगे तो शैतानों की कृपा होने लग जाएगी, राक्षसों की। आपकी मति बुद्धि वैसी बनती जाएगी और अंततः आपको नरक ही मिलेगा। आज देख रहे हैं जो मार काट हिंसा, वैसे ही लोग मारे भी जा रहे हैं। बम बारूद में कौन मर रहा है? लड़ने भिड़ने वाले ही तो मर रहे हैं। ऐसा नहीं, आम जनता को भी दुख मिलता है। यदि उसका सहयोगी है, उस समाज को सपोर्ट कर रही, तो उसको भी वैसे ही कष्ट मिलेगा। पाकिस्तान में भ्रष्टाचारी दुराचारी लोगों को नेता भी देखो, यूनेस्को लोगों ने बना लिया। बंगाल में 1 साल के अंदर ही दुर्दशा, वहाँ के प्रधानमंत्री जो ऐसे शासन चला उसको भागना पड़ा। तो दुष्ट लोग किसी के नहीं होते हैं, वो अपने समाज के भी सगे नहीं होते। उनका तो बस अहंकार, हमारा ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, जीना हराम है। तब ये आज पर आप लोगों को विचार करना पड़ेगा कि हमको शैतानी शासन कानून चाहिए, नियम चाहिए, या सनातनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।